हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कौन आपकी मुखबरी करता है, कौन स्पाइंग कर रहा है और क्यों। यानी कि अगर वो किसी का स्पाई है और आपके ऊपर किसी ने स्पाइंग जो है वो उसको स्पाइंग के लिए फ़िक्स किया हुआ है कि इसकी मुखबरी करो, तो वो किसको रिपोर्ट करता है, किसको बता रहा है और उसका पर्पज़ ऑफ स्पाइंग क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो भी क्यों, और कुछ अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ बुरा होता है तो भी क्यों। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं, कौन आपकी मुखबरी कर रहे होते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि कौन आपकी मुखबरी करता है, हु इज़ स्पाइंग ऑन यू, एट यू, and why. Who keeps an eye? Who is spying? Let's see. कौन आपकी मुखबरी कर रहा है। कितनी क्रीपी सी बात है नहीं, ये वक्त आ गया है। लेट्स सी, कौन है जो आप पर नज़र रखता है, कौन आपकी मुखबरी कर रहा है। डोर टू रोमांस, विक्ट्री। मैं बीच में डेक को 3 दफ़ा कट किया था तो ये कार्ड आ रहा था। अभी थोड़े दिनों पहले भी जब मैंने ये रीडिंग की थी, कुछ इसी तरह के काम आए थे, वो कार्ड्स आए थे। आपकी पर्सनल लाइफ में समबडी जिसका आपके ऊपर क्रश हो सकता है, कोई आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, और शायद इस पर्सन ने आपके साथ या तो अपना बहुत ऑब्वियस मैनर में इस इंसान ने आपसे अपनी मोहब्बत को कन्फेस किया है, और फिर उसके बाद शायद आपने कुछ अपने ऊपर पाबंदियां लगाई हुई, आपने कुछ मना किया हुआ, कुछ आपने ऐसा कहा हुआ कि नहीं ऐसा सिलसिला नहीं हो सकता, एंड आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए। लेकिन इस पर्सन ने गिव अप नहीं किया है। ऑल्दो ये इंसान आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ या पड़ी हुई, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट रखता है, इतना मैं कह सकती हूँ। अच्छा, ये इसको आपकी हर चीज़ ही अच्छी लगती है, आपकी गुफ्तगू का अंदाज़, आपकी सरगर्मियाँ जिसको एक्टिविटीज़ कहते हैं, आपकी हैबिट्स, आपका लाइफ में स्टेबिलिटी होना, आपका लाइफ में गोल ओरिएंटेड होना। बिकॉज विक्ट्री से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बड़े डिटर्मिन्ड पर्सन हैं, तो काफ़ी इंस्पायर किया हुआ है आपने इस इंसान को। ये इंसान काफ़ी जानना चाहता है कि आपकी लाइफ टिप्स हैं क्या। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मैटर्स को लेकर अगर सिर्फ स्टेबल हैं, मुस्तहकम हैं, डिसिप्लिन हैं, तो क्या टिप्स हैं। ये इंसान जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है या आपकी मुखबरी करता है या करवाता है, जो भी है, नोट टेकिंग करता होगा, ये नोट्स बहुत मेंटेन करता होगा। जैसे लोग डेट्स लिख लेते हैं, उनकी डायरी होती है, अब तो मोबाइल पे ही नोट पैड होता है, डायरी में नोट कर लिया किस तारीख़ पर आपने क्या बात कही, आपकी इवेंट्स को नोट करना, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को नोट करना, बर्थडे, और चलो ये तो चीज़ें हैं ही लाइफ का पार्ट, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ में जो माइलस्टोन अचीवमेंट डेज़ होते हैं, उनको बहुत नोट किया हुआ है। ये दिस पर्सन वांट्स टू, उसको लगता है कि जैसे वो कोई ऐसा
उसको कोई ऐसा राज मिल जाएगा जो अगर ये प्लानिंग करता है आपके ऊपर नज़र रख के, आपकी मुखबरी करके, तो इसको शायद कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जो आपके उस दिल के दरवाज़े को, पिंजरे को खोल सकता है जिस पर आपने लॉक लगा दिया है। ये एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही, बिकॉज़ जो चाबी इस दिल के ताले की कहीं नहीं है, वो यहाँ एक स्ट्रैटेजी के ऊपर एक ताला बना हुआ है, उस पे नज़र आ रही है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, आप देखें। इसकी चाबी गुमी हुई है और इसकी चाबी लगी हुई है, और ये जर्नल लॉग है। दैट मीन्स कि डिस्टेंस हो सकता है, ये डिस्टेंस पर है इंसान, बिल्कुल पोल्स अपार्ट, नॉर्थ और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, और नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। और कॉइन्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी कॉइन्स हो सकते हैं, ये सेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। इट्स अ पीसफुल थिंग। फेदर है, क्वेल का जो होता है जिससे लिखते हैं। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स कह लें, कुछ स्पाइंग करते वक्त एक्टिविटीज़ कह लें, कि जब ये इंसान आपकी मुखबरी कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहा है, तो उसका पर्पस क्या है, क्या वजह बन रही है, बहुत सारी चीज़ें। बट है, लाइकिंग है, एडमायरेशन है, सीक्रेटली क्रश है, कुछ है। इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अपना पुल फील होता है, इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरा दिल खिंचता है इसकी तरफ, मेरा दिल चाहता है कि मैं इससे बातें करूं, इसको जानूं, और इसके लिए अपनी इमोशनल वेल बीइंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना कनेक्ट होती है इस इंसान की। बहुत कोजी, बहुत फैंटेसी वर्ल्ड बहुत नज़र आ रहा है, जैसे फैंटेसाइज करता है ये इंसान, आपको माइंड में रख के आपको रेगुलर बेसिस पर कहीं ऑब्ज़र्व करता है, नोटिस करता है, उसके बाद कभी भी अकेले बैठ के फैंटेसी वर्ल्ड में आपको जो है वो मेमोराइज़ करता होगा, फैंटेसाइज करता होगा कि जैसे आपके साथ बैठा हुआ है, आपसे बातें कर रहा है, मीटिंग टाइम, डेटिंग टाइम, इस तरह की चीज़ें। बट एक डिटर्मिनेशन ये भी नज़र आ रही है कि आपके फुट स्टेप्स इसको फॉलो करने हैं विक्ट्री के साथ, बिकॉज इसको लगता है कि आपकी डायरेक्शन को फॉलो करूं, आपकी बात को फॉलो करूं, आपकी बात को सुनूं, तो मे बी मैं ख़ुद भी उन फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस सक्सेस पे पहुंच सकता हूं जहां पर आज आप हैं। जेंडर का कोई इसमें मामला नहीं है। समथिंग लाइक आपकी डीपी पे कुछ गोल्ड की पिक है, कुछ गोल्डन ड्रेस आपने पहना हुआ है, आपको गोल्डन कलर बहुत पसंद है, वेरी ब्राइट। अगर आप कैमरे में भी देख रहे होंगे तो येलोइश गोल्डन मेटेलिक बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, सब चीज़ें चमक रही हैं। तो पॉजिटिव है एनर्जी, मुझे अभी तक तो किसी भी उससे नेगेटिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही, बहुत पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है कि जो अगर आप पर नज़र भी रख रहा है तो एक एडमायरेशन कॉन्टेक्स्ट में, एक एडमायरेशन पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है जिसका भी है। ठीक है, तो देखते हैं कौन है जो आपकी मुखबरी करता है। सही, कौन आपकी बारे में सारी जानकारी रख के, सारी नॉलेज रख कर फिर वो किसी को रिपोर्ट करता है। लेट्स सी। कौन है जो आपको स्पाई कर रहा है। डेथ, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स आ गया जनाब। यस, ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसके साथ बहुत, जैसे कहते हैं ना, रस्सी देखें कितनी नाजुक सी है। स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपने इस इंसान को बहुत बाय द बुक डील किया है, और आपने अपने ऊपर भी कोई सख्ती की, आपने अपने ऊपर भी कोई कंडीशन लगाई, आपने क्लियरली इस पर्सन को कम्युनिकेट किया कि क्या हो सकता है आप दोनों के दरमियान और क्या चीज़ें नहीं हो सकती। एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ डेस्परेटली अ डायर नीड, नहीं कहते हैं,
ये इंसान ऐसा भी है जो आप देखें इसके पास दूरबीन, वो जो बाइनोकुलर्स कहते हैं, उसके हाथ में देखे हैं, और ये पर्सन मौके के इंतज़ार में है। द एम्परर। एज डिफरेंस है, कोई कच्ची उम्र का लौंडा लौंडा नहीं है। somebody with a very mature age and very much mesmerized। पब्लिकली तो ये पर्सन ऐसा शो करता है कि जैसे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में, मतलब बिल्कुल ऐसा शो करना जैसे मुझे क्या पता या मुझे क्या गर्ज कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। एम्परर, हाईली अट्रैक्टेड, हाईली, बट ईगो और सीरियसनेस अपने ऊपर इसने अपना पब्लिकली इम्प्रेशन ये बनाया हुआ है कि जैसे मेरी तो एज की वजह से कोई मुझ पर डाउट नहीं कर सकता, मेरी तो डेजिग्नेशन की वजह से कोई डाउट नहीं कर सकता, मेरे मिजाज के साथ मुझ पे कोई डाउट नहीं कर सकता। विद द स्ट्रैटेजी एंड विद दिस रोड मैप ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान प्लानिंग में मुस्तकिल रहता है, इसीलिए ये आपके ऊपर टैब्स इसने ऑन की हुई हैं, आपके ऊपर स्ट्रैटेजी इसने फ़िक्स की हुई है कि जो है मुझे ख़बरें मिलती रहें इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ख़ास तौर पे आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आप देखें, जो कुछ आपने शायद किसी वक्त में जला दिया होगा, वही एक नक्शा इसके पाँव के पास पड़ा है। तो दैट मीन्स कि आपकी लेट गो करने वाली चीज़ें, आपकी डी क्लटर करने वाली हैबिट्स, आपने अपना सामान कुछ इधर उधर किया, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को अपने पास संभाल के भी रखता है, और होंगी भी इसके पास आपकी बहुत सारी चीज़ें जो कुछ आपने रूल्स बनाकर जला दिए, ख़त्म कर दिए, बिकॉज़ आपको न्यू बिगिनिंग, आपने अपनी लाइफ में एक नई डायमेंशन रखी। वही किताब यहाँ पर है और वही किताब वहाँ जल भी रही है, और जो वॉन्ड उसके हाथ में है वो वॉन्ड आपने किसी ज़माने में कहीं इसको उठा के फेंक दिया था। एंड आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बात ऑब्वियस की है कि हमारा एक अनसर्टन फ्यूचर है, हम दोनों के रिलेशनशिप में आगे कोई पोटेंशियल नहीं है, तो लेट्स एंड दिस। और आपने शायद बहुत क्लियर कम्युनिकेट करके अपना ज़िंदगी का ये चैप्टर एंड किया है, लेकिन इस पर्सन ने आप पे गिव अप नहीं किया। इसने किसी न किसी तरीके से सारी वो टैब्स रखी हुई हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन इसको मिलती रहे। या तो ये इंसान ख़ुद से आपको स्पाई कर रहा है, ये आपके लॉ मेंटेनेंस, जस्टिस मेंटेनेंस, इंसाफ करने की आदत से, आप चीज़ों को कैसे स्याह सफ़ेद रखते हैं, उन आदतों से ये इंसान बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, बहुत ज़्यादा। एंड देन विद द किंग ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स ये इमोशनली बहुत मेच्योर भी है और स्टेबल भी है, समझदार भी है। वही वाली बात कि इसने अपना पब्लिकली इम्प्रेशन ऐसा बनाया हुआ है कि इसके ऊपर कोई शक ही नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे गफलत का मुजाहरा करता होगा कि जैसे मुझे क्या पड़ा उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मुझे क्या पता उनके इरादे क्या हैं, और मेरे तो इनके साथ। इस चीज़ को इसने ना बहुत सारे लोगों के ऊपर ये ऑब्वियस किया हुआ है जैसे ये आपकी लाइफ में अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसने इस डिक्लेरेशन के बाद काफ़ी क्लियरली इसने तहिया कर लिया होगा कि मैं अगर लाइफ में इन नहीं हूँ तो मैं अपने आप को इसकी लाइफ से आउट भी नहीं समझूंगा। बहुत अथॉरिटेटिव, बहुत ही मैच्योर एज, बहुत ही कंपोज्ड, और अपने हाथ से कुछ नहीं करना, लोगों को इसने वाकई लगाया हुआ है। और ये जिस तरीके से आपके लिए इंक्वायरी करता होगा, बताने वाले को पता ही नहीं चलता होगा कि असल में वो आपकी इन्फॉर्मेशन इससे शेयर कर रहा है, या ये ख़ुद से ही ऐसे कुछ इंक्वायरी लेता होगा। ठीक है, डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसको लगता है आप इसका लकी चार्म है, और जब कभी भी ये आपके साथ अपने आप को एसोसिएटेड रखता है, इसकी लाइफ सेटल चल रही होती, विक्ट्री एंड स्ट्रैटेजी। तो फुटस्टेप वाली बात जो मैंने कही, लक इज़ ऑन योर साइड, और ये आपके ऊपर इसलिए भी चेक एंड बैलेंस रखता है बिकॉज इसको कहीं ना कहीं ये पता है कि मुझे या तो इससे बात करके कुछ ऐसा मसला पता चलेगा, मुझे इसके थ्रू कुछ ऐसी गाइडेंस मिलेगी, इसकी एक्टिविटीज़ से मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा,
और जो भी लाइफ के डिसीजंस इसकी लाइफ में होंगे उनको सुनने के बाद, उनको जानने के बाद मुझे अपना रोड मैप बहुत क्लियर नज़र आएगा, इस तरह की चीज़ें। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड, ये एक्टिविटी किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है? द स्टार कार्ड, द वे यू डील विद योर लाइफ, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। बहुत ही मेस्मराइजिंग सी आपकी पर्सनैलिटी है, स्पाई करना तो बनता ही है। आप मॉडल हैं, सेलिब्रिटी हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, हीलिंग पर आपका बहुत काम है, आप टेक्सटाइल मॉडलिंग करते हैं, आपकी पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, समथिंग लाइक आपकी पर्सनैलिटी में, आपके ऑरा में एक पॉजिटिविटी, एक सुकून है। तो जो मैंने आपको कहा ना कि सीक्रेट एडमायरेशन है जिसकी वजह से मुखबरी करना बनती है। एक दफ़ा आपसे कोई मिल ले, शायद इस इंसान के लिए तो जो आप पे स्पाई कर रहा है इसके लिए मुश्किल हो रहा है आपसे डिटैच होकर रहना, तो ये रीज़न नज़र आ रही है कि और फिर आपने बड़े ग्रेस के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो डोर टू रोमांस वाली बात है कि इसने आपके सामने कन्फेस किया, आपने बहुत ग्रेसफुली इसको डिसरिस्पेक्ट ना फील कराते हुए आपने बहुत ग्रेसफुली आपने जो है वो इससे कम्युनिकेट किया और इससे बात करी, इसको बताया। तो ये बिल्कुल इसको लग रहा होगा कि ना मेरी इंसल्ट हुई, ना मेरी ह्यूमिलिएशन हुई, और इस तरह से इसने इंसाफ से काम लिया कि शायद कोई और होता तो शायद मिसयूज़ करता या धोखाधड़ी करता, लेकिन इसने बहुत फेयर किया है। ये इंसान आपके पब्लिक मैटर्स में आप किस तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं उसके ऊपर भी ये इंसान जो है वो बहुत चेक एंड बैलेंस रखता है। आपने लोगों के केसेस को कैसे डील किया, उसमें आपने किस हद तक फेयरनेस की, ये चीज़ें, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स, देख लें, मैंने कहा था ना धोखाधड़ी वाली बात। इस पर्सन के एंड से ना ये जितना इमोशनली अपने आप को आपसे कनेक्टेड फील करता है, इट लुक्स लाइक कि इसने कहीं ना कहीं किसी एक वक्त में आपका ट्रस्ट तोड़ा था। लाख ये कितना ही इंसान अच्छा ही क्यों ना सही हो, लेकिन आपकी ट्रस्टवर्दी लिस्ट में ये पर्सन नहीं आता, और इसको बहुत शिद्दत से इस बात की अर्ज है कि ये आपके माइंड से अपना इमेज जो है ना वो फ्रेंड जोन में कर ले, कि आप इसको बुरा ना समझें। आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि इस इंसान ने आपको एक दफ़ा धोखा दिया तो ज़रूर है। कैन यू सी दिस रेड गाउन? और कोई धोखा देकर भागा है, तो कुड बी आपने इसी इंसान से कोई लेसन लिया होगा, और ये इस इंसान का एक रिग्रेट फेज़ भी हो सकता है कि अब मेरे पास पछतावे के अलावा और इस पर इसकी मुखबरी करने के अलावा कुछ और नहीं है, जबकि मैं इसको बहुत रिगार्ड करता हूँ, मेरे लिए ये बहुत अहम है, मुझे इसके मुतालिक कोई ऐसी ऑड बात पता नहीं चलती, मैंने इसको गलत असेस किया, मैंने इसकी असेसमेंट गलत की, ये बहुत जेन्युइन है, और कैसे मैंने जो है वो सोच लिया कि मैं इसके साथ कुछ और सोचूं, इस वजह से देर आर मल्टीपल रीजंस जो इस इंसान को मजबूर करती हैं कि ये आपकी मुखबरी करे। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया? यस, देखिए मैं आपको इतना तो बता दूं कि जो भी पर्सन है इसको कल का मिलता आज मौका मिले तो ये आपके सामने आकर आपको बता दे कि कितना ये इंसान आपको मानता है और समझता है, बिकॉज़ आपने इसकी मदर की, इसकी बहन की, इसकी बेटी की, इसकी ख़ुद की, एट फ्रॉम अ वेरी यंग एज आपने कोई ना कोई ऐसा मार्क तो छोड़ा है जो कि मजबूर करता है कि आपको भूला ना जाए। आप किसी बहुत ही औखे टाइम पर
इस इंसान के, इसकी फैमिली के लिए, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए काम आए, जो कि जिसका ये इंसान बहुत एहसानमंद है लेकिन फिर भी इसके हाथों से गड़बड़ हुई आपको लेकर। तो एक है चीज़ें, ठीक है ना। द एम्परर यहाँ पर क्यों आया है? द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, somebody फ्रॉम द फैमिली। यहाँ पे भी जब मैंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखा था तो यहाँ पर भी जो सुई आके अटकी थी, somebody या समवन या कज़न, आपका कज़न हो सकता है, आपके एक्स भी हो सकते हैं, और कज़न आपके एक्स के हस्बैंड या फियांसे के कज़न्स, दो बहुत स्ट्रेंजर्स आप देखें, इस कपल को देख रहे हैं, एंड somebody फ्रॉम द फैमिली, या आपने इसको बहुत फैमिली फील कराया बट इसने ट्रस्ट तोड़ा है। अगेन द रेड ड्रेस इज़ देयर एंड रेड ड्रेस इज़ देयर एंड रेड ड्रेस इज़ देयर। तो अब देखती हूँ मैं कि क्यों ये आपकी मुखबरी करता है, क्यों ये आपको स्पाई करता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किसी के बहकावे में या किसी के बुरा भला बोलने में किसी ने आपके लिए इल स्पीकिंग की और आपको इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट किया। यू कैन सी द रेड ड्रेस, एंड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, कसम दे दी किसी ने, ख़बरदार जो आज के बाद तुमने इसके साथ ताल्लुक़ रखा, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये पर्सन अब सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या नाम है, रेड ड्रेस, ये सिर्फ आपको पर्सन एडमायर करता है, आपकी वाइब से, आपकी एनर्जी से, आपको टेलीपैथिकली अपने से कनेक्टेड रख के इसको आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट नहीं होना। जबकि बहुत ख़तरनाक किस्म का, जैसे कहना चाहिए ना, झगड़ा, फसाद, आर्ग्यूमेंट बहुत हुआ है, और आपने उस आर्ग्यूमेंट को अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे लिया है, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए आपने अपने आप को इस इंसान से डिटैच कर दिया। लेकिन ये पर्सन चैन से नहीं बैठ रहा। 4 ऑफ सोर्ड्स, मेंटली सिक है ये इंसान, इसको डिप्रेशन होता है, इसको सी दैट ब्रूम, ये आपको हर दफ़ा धोखा देकर, हर्ट करके, तंग करके, आप देखिए वही ब्रूम आपको रगड़ा देना इसका बहुत शौक़ है। तो ये मेंटली सिक है, आजकल भी बीमार है, किसी न किसी फेज़ से गुज़र रहा होगा ये, और ये जो भी आप पे स्पाई करता है, इसको मालूम है आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये किसी भी सूरत में आपसे डिटैचमेंट नहीं चाहता, बट आपने शायद आई गिव यू एफ वाली बात कर दी होगी, डैम राइट। क्यों करता है स्पाई और किस एनर्जी में है, सब चीज़ें आपकी गोश गुजार कर दी मैंने। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी एक है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।